राधे राधे भक्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन का विधान है। आइए जानते हैं साल 2025 में हरियाली तीज कब है और इस दिन घर पर पूजा करने की विधि और नियम क्या क्या हैं। इस बार सावन शुक्ल तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई शनिवार को रात के 42 से तृतीया तिथि 27 जुलाई रविवार की रात 10:45 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 27 जुलाई दिन रविवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 27 जुलाई रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय 7:07 पर है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:40 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 4:15 से 8:18 तक रहेगा और राहुल काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय आप कोई भी नया या शुभ काम न करें। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 27 जुलाई रविवार को शाम 7:08 से रात 9:06 तक रहेगा। चंद्रयास्त का समय होगा 9 मिनट पर, इसलिए चंद्रमा अस्त होने से पहले पहले आप हरियाली तीज की पूजा करके चंद्र दर्शन भी अवश्य कर लें। और हरियाली तीज का पारण जो भी महिलाएं या कन्याएं अगले दिन सुबह करती हैं तो उन्हें 28 जुलाई सोमवार को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 5:45 के बाद अपनी व्रत का पारण करना होगा। ध्यान रखिए, सुबह 8 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। हरियाली तीज का व्रत केवल सुहागिन महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना करती हैं। अगर आप घर पर ही हरियाली तीज की पूजा करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, जिससे आप पूजा का और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं। तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और मंदिर में घी का दीपक जलाकर व्रत रखने का संकल्प लें। एक दिन पहले आपको मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत रखना चाहती हैं तो निर्जला व्रत का संकल्प लेना है। यदि आप जल और फल ग्रहण करके इस व्रत को रखना चाहती हैं तो उसी तरह आपको संकल्प लेना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और ख़ास तौर पर हरे रंग की साड़ी और हरी चूड़ियां पहनती हैं, क्योंकि हरियाली तीज के दिन हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। कुंवारी कन्याएं भी हरे रंग की चूड़ी और हरे रंग के वस्त्र आदि धारण कर सकती हैं। पूजा करने के लिए आपको एक चौकी पर साफ पीला या सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और पूजा करने के लिए आपको शुद्ध मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनानी होती है। अगर प्रतिमा बनाना संभव ना हो तो आप उनके तस्वीर पर या फिर जो प्रतिमा आपके पास पहले से धातु की हो तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो इस दिन आपको अलग से स्थायी जो प्रतिमाएं होती हैं जो हम निर्माण करते हैं, जिनका विसर्जन हम अगले दिन करना होता है, उस तरह की प्रतिमाएं अवश्य बना लें। मिट्टी बालू न मिले तो गाय के गोबर से भी आप प्रतिमाएं बनाकर विधि विधान से उनका श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव और देवी पार्वती की आराधना करें। गंगा जल से और पंचामृत से शिवलिंग या भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। माता पार्वती को रोरी कुमकुम लगाने के बाद 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य और सुपारी आदि जैसे से पूजन करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के साथ ही मंदिर में कुछ दान दक्षिणा रखें। माता पार्वती को आप इस दिन चुनरी और सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, बिछिए, मेहंदी, काजल, कुमकुम आदि जो भी सामग्री है, इत्र आदि आप अवश्य अर्पित करें, जिन्हें बाद में आशीर्वाद रूप में आप अपने लिए भी कुछ न कुछ सामग्री रख सकती हैं। पूजा करने के साथ ही मंत्रों का जाप करें, कथा का श्रवण करें या खुद से कथा पढ़ लें। सबसे अंत में आरती करें। आरती करने के बाद फल या मिठाई का भोग आप भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी को लगाएं। दिन
भर उपवास करें। शाम के समय प्रदोष काल के समय एक बार फिर से पूजन करें। और क्योंकि इस व्रत में कुछ जगह पर रात के समय चंद्रमा की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल लिया जाता है, सात्विक भोजन पर या फलाहार कर लिया जाता है, तो वहीं अधिकतर महिलाएं इस व्रत को अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलती हैं। तो जैसा भी आपका नियम हो, तो अब जैसे भी आपकी परंपरा हो उसके अनुसार आप व्रत रखें। अगले दिन आपको जो भी अपनी प्रतिमाएं बनाई हैं उनका विसर्जन पहले करना होता है। विसर्जन करने से पहले विधि विधान से एक बार फिर से पूजा करें। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। अपने लिए कुछ सामग्री आशीर्वाद स्वरूप में रख लें। फिर प्रतिमाओं का विसर्जन करने के बाद जो भी भोग आपने भगवान को, माता पार्वती को से लगाया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोलना चाहिए। आज के दिन काले रंग के वस्त्र हो या काले रंग का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लाल और हरे रंग का प्रयोग करके आप इस तरह की सुहाग की सामग्री वस्त्र को वह आप किसी निर्धन सुहागिन महिला को दान दे सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस दिन आप हमारे चैनल पर हरियाली तेज की कथा भी ज़रूर सुनिएगा। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।